नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आप सभी को पता है पीटीआई सेकंड ग्रेड की कक्षाएं इस YouTube पर चल रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा कि आपको पता है, पहली यूनिट और 8वीं यूनिट दोनों हम चला रहे हैं अभी सेकंड पेपर में। तो 8वीं यूनिट में हमने ज्ञान योग और कर्म योग हमने देख लिया था, भक्ति योग हमारा बाकी था। तो यूनिट 8 में योग चल रहा है, यूनिट 8 जिसमें योग हम पढ़ रहे हैं। और भगवत गीता के अनुसार ज्ञान योग कर्म योग हमने पढ़ लिया था, अब है भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग। भक्ति योग के बारे में क्या है? भक्ति योग, जब कोई व्यक्ति कर्म योग और ज्ञान योग का पालन नहीं कर पाए और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे, तो इसे क्या कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग व कर्म योग का पालन नहीं कर पाए और स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे, क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाता है। भक्ति योग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी किसी से अगर ज्ञान योग और कर्म योग का पालन नहीं हो पा रहा है तो वो क्या कर सकता है? स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर सकता है भक्ति भाव से। ठीक है, वही क्या है? भक्ति योग है। गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। एक है आर्त, एक है अर्थार्थी, एक है जिज्ञासु, एक है ज्ञानी। 4 प्रकार हैं गीता में भक्त के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आर्त। ठीक है, कौन सा है पहला? आर्त। कौन होते हैं? भय के कारण ईश्वर की भक्ति करने वाले। यानी भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि मेरा क्या पता मोक्ष हो या ना हो, तो उनको किस बात की भय है कि वापस इसी जन्म में ना आना पड़े, या क्या पता हमें अगले जो योनि है उनको उसमें कौन सा जानवर वगैरह बनना पड़े। तो इस वजह से कई लोग भगवान की भक्ति करते हैं। भय के कारण भक्ति करने वाले क्या कहलाते हैं? आर्त कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है अर्थार्थी। ये कौन होते हैं? अर्थार्थी होते हैं मनोकामनाओं के वशीभूत होकर भक्ति करना। मनोकामनाओं के वशीभूत होकर भक्ति करना, यानी भगवान
नौकरी लगवा देना, पीटीआई सेकंड ग्रेड बना देना, सॉन्ग में कर दूंगा बालाजी महाराज, 150 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा बालाजी महाराज, ये कर दूंगा। किसी के कोई देवता है तो किसी के कौन सा देवता है उसको मनोकामना, यानी हमें एक कार्य कर दो हम आपके लिए ये कर देंगे, रिश्वत एक तरीके से देना। तीसरा जिज्ञासु, जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु भक्त क्या है? जो विश्वास और अविश्वास के कारण ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो विश्वास व अविश्वास के कारण भक्ति करते हैं। ठीक है। चौथे हैं ज्ञानी। चौथे हैं ज्ञानी भक्त, जो केवल ईश्वर को ही सत्य मानते हैं। जो केवल ईश्वर को ही सत्य मानते हैं वो होते हैं ज्ञानी। जैसे मीरा, प्रहलाद। ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं भक्त के गीता के अनुसार। गीता में भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार तो भक्त के बताए हैं और भक्ति के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार। नवधा भक्ति। गीता में भगवद गीता में भक्ति के 9 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं? भक्ति किस किस तरीके से आप कर सकते हो? पहला है श्रवण, यानी अगर कोई भक्ति कर रहा है तो आप सुनकर भी, भजन सुनकर भी भक्ति की जा सकती है। दूसरा है कीर्तन, भगवान के कीर्तन, भजन कीर्तन हो गए। तीसरा है स्मरण, भगवान को सिर्फ याद भी अगर आप कर लोगे तो भी वो भक्ति कहलाती है। चरण सेवा, चौथा है चरण सेवा, भगवान की सेवा। अर्चना या अर्चन, पांचवा है अर्चन, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, अर्चन हो गया। वंदन, सातवां है आपके दास्य, बनकर अगर आप भक्ति कर सकते हैं। ठीक है। और 8वां है सखा भाव। भगवान को दोस्त भी मान सकते हैं आप, अपना मित्र मान सकते हैं भगवान को। और 9वां जो प्रकार है वो है आत्मनिवेदन। तो ये भक्ति के 9 प्रकार हैं गीता के अनुसार। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आसन। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? आसन। आसन पढ़ने वाले हैं। राजयोग हो गया, इसमें यम नियम हो गया, अब है आसन। आसन। ठीक है। तो आसन में पहला आसन हम पढ़ेंगे अर्ध मतेंद्रासन।
पहला है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये क्या है? इस आसन में सर्वप्रथम जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बाएं पैर को मोड़ा जाता है और इसे दाहिने पैर के ऊपर से लाकर जमीन पर रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, यानी आपको सबसे पहले जमीन पर बैठना होता है। जमीन पर बैठने के बाद आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है और बाएं पैर को उठाकर अपने दाहिने पैर के ऊपर लाकर रख देना है। इसके पश्चात दाहिने पैर को मोड़कर बाइने नितंब यानी आपके हिप के ऊपर, जो बायां हिप है उसके ऊपर लगाया जाता है। फिर बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है और दाहिने हाथ के माध्यम से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लिया जाता है। चलिए लिख लेते हैं इसको, उसी के हिसाब से समझ में आएगा। सर्वप्रथम जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाता है, इसका फोटो हम दिखा देंगे आपको जैसे ही ये खत्म होगा। इसका जो आसन है, ये इसकी जो इमेज है, पिक्चर है, वो आपको बता देंगे कि कैसे ये अर्ध मत्स्येंद्रासन दिखाई देता है करने के बाद में। ठीक है, रीढ़ को सीधा रखते हुए किया जाता है। उसके बाद बाएं पैर को मोड़ा जाता है तथा बाएं पैर को मोड़ा जाता है। ठीक है, इसे दाहिने पैर के ऊपर से लाकर जमीन पर रखा जाता है। बाएं पैर को इसे दाहिने पैर से ऊपर लाकर जमीन पर रखा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात दाहिने पैर को मोड़कर बाएं नितंब हिप से लगाया जाता है। इसके पश्चात दाहिने पैर को मोड़कर बाएं नितंब यानी हिप दाएं नितंब पर लगाया जाता है। ठीक है, यानी दाहिने पैर को मोड़कर फिर बायां जो आपका कूल्हा है उस पर लगाया जाता है। बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है और दाहिने हाथ के माध्यम से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है, बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है और
दाहिने हाथ के माध्यम से और दाहिने हाथ के माध्यम से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लिया जाता है। बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये इसका तरीका है करने का। अब इसके लाभ क्या क्या हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ क्या क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी तस्वीर देख लीजिए आप, इस प्रकार से ये दिखाई पड़ता है और ये तरीका है इसका करने का। ये देखिए, सबसे पहले जमीन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा किया जाता है तथा बाएं पैर को मोड़ा जाता है। इसे दाहिने पैर से ऊपर लाकर जमीन पर रखा जाता है। इसके पश्चात दाहिने पैर को मोड़कर बाएं नितंब यानी जो बायां कूल्हा है आपका उस पर लगाया जाता है। बाएं हाथ को जमीन पर टिकाया जाता है और दाहिने हाथ से आपका जो दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ा जाता है। ये तरीका है अर्ध मत्स्येंद्रासन आसन करने का। ठीक है, लाभ देखते हैं इनके, इसके क्या क्या लाभ हैं। लाभ, ठीक है, लाभ क्या होंगे अगर आप ये आसन करते हैं तो। इस आसन से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में वृद्धि होती है। रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, लचीलापन आता है। इस आसन से रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर आप ये आसन करते हैं तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसी हो जाएगी, लचीली हो जाएगी। पीठ दर्द अगर आपके हो रहा है, कूल्हे का दर्द, कूल्हे में अगर दर्द हो रहा है और कंधे और गर्दन में अगर दर्द हो रहा है, कंधे व गर्दन के दर्द को कम करता है। ठीक है, अगर आपके पीठ में दर्द हो रहा है, कूल्हे में दर्द हो रहा है, कंधे व गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप अर्ध मत्स्येंद्रासन आसन कर सकते हैं। ठीक है, स्लिप डिस्क में लाभदायक है। स्लिप डिस्क में लाभदायक है। ठीक है, अगला आसन है भुजंगासन। अगला जो आसन है कौन सा है, भुजंगासन। भुजंगासन यानी स्नेक पोस्चर। इस आसन में शरीर की आकृति फन उठाए हुए सर्प के समान होती है, इसी कारण इसे भुजंगासन या सर्पासन भी कहते हैं। ठीक है, इस आसन में शरीर की स्थिति फन उठाए सर्प के समान होती है, सर्प के समान होती है। इसी कारण इसे भुजंगासन या सर्पासन कहते हैं। वैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे के ऊपर जितने भी आसन हैं उन सभी की पिक्चर्स भेज रखी है, तो आप वहां से भी इनको देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी आसन हैं उन सभी के पिक्चर्स टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे इस वीडियो या कक्षा की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके लाभ देखते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ, इसको करने से क्या क्या फायदा होगा आपको। इस आसन से रीढ़ की हड्डी और पीठ में लचीलापन आता है। रीढ़ की हड्डी व पीठ में क्या आता है, में लचीलापन आता है। ठीक है। और कब्ज की समस्या और पाइल्स से छुटकारा प्राप्त करने में सहायक। किसी के अगर कब्ज है, कब्ज की समस्या व पाइल्स के छुटकारे में सहायक, पाइल्स के छुटकारे में सहायक। ठीक है। यानी किसी के अगर कब्ज वगैरह या पाइल्स वगैरह हो रखे हैं तो उसको कौन सा आसन करना है, भुजंगासन करना है। ठीक है। आगे है, अगला जो आसन है वो है चक्रासन। अगला आसन है चक्रासन। चक्रासन में क्या है, इसमें क्या होता है, शरीर को एक चक्र के समान प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले पीठ के बल लेट करके घुटनों को मोड़ा जाता है। सबसे पहले पीठ के बल लेट करके घुटनों को मोड़ा जाता है। ठीक है। और इसके पश्चात दोनों हाथों को उल्टा करके कंधे के पीछे रखा जाता है। इसके पश्चात दोनों हाथों को उल्टा करके कंधे के पीछे रखा जाता है। ठीक है। कंधे के पीछे रखा जाता है और श्वास अंदर खींचकर कमर तथा छाती को ऊपर उठाया जाता है। कमर तथा छाती को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है। हाथ तथा पैरों को समीप लाते हुए चक्र की आकृति बनाई जाती है। हाथ तथा पैरों को समीप लाते हुए चक्र की क्या आकृति बनाई जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, चक्रासन कहते हैं। ठीक है। ये हो गया आपके चक्रासन। यानी सबसे पहले पीठ के बल आपको लेटना है, फिर घुटनों को मोड़ना है, इसके पश्चात दोनों हाथों को आपको उल्टा करके कंधे के पीछे रखना है। ठीक है। और श्वास अंदर खींचकर
कमर तथा छाती को ऊपर उठाया जाता है तथा पैरों को समीप लाते हुए चक्र की आकृति बनाई जाती है, इसी कारण इसको चक्रासन कहते हैं। इसके लाभ देख लेते हैं, क्या क्या लाभ हैं इसको करने से। आप क्या बन जाओगे, कुछ नहीं, एक चक्र के समान आप बन जाओगे। इसके लाभ हैं, इस आसन के द्वारा रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, यानी आप कोई सा भी आसन करो रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आके रहेगा, कुछ ही करो चाहे, ठीक है। हर आसन में रीढ़ की हड्डी लचीली हो रही है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। स्फूर्ति यानी आपके अंदर आलस भग जाएगा और आप बहुत ज्यादा फुर्तीले हो जाओगे। इसमें हाथ और पांव की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। तो तीन इसमें, एक तो कॉमन है, हर आसन में होगा वो, तो लगभग सभी आसनों में रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है, रीढ़ की हड्डी, मुझे लग रहा है सभी की हड्डियां बिना लचीली है, रीढ़ की हड्डी लचीली हो जाती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाती है, लचीली, और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, शरीर में स्फूर्ति, स्फूर्ति जिसको हम फुर्ती कहते हैं, स्फूर्ति बनी रहती है, आलस नहीं आएगा, मतलब ये है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हाथ और पांव की मांसपेशियां मजबूत होती है, हाथ और पांव की मांसपेशियां मजबूत होती है, बिल्कुल, ठीक है। हाथ और पांव की क्या हो जाएगी, मांसपेशियां कैसी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। अगला आसन है धनुरासन, धनुष के समान आसन। कौन सा है अगला आसन, है धनुरासन। धनुष के समान जिसकी आकृति हो वो क्या है, धनुरासन। यानी आप क्या बन जाओगे, इसमें धनुष बन जाओगे। इस आसन में शरीर की आकृति सामान्य तौर पर खिंचे हुए धनुष के समान हो जाती है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि धनुष की जैसी आपकी आकृति हो जाएगी शरीर की, खुद के आप कैसे बन जाओगे, धनुष बन जाओगे, तीर छोड़ने जैसे हो जाओगे। इस आसन में पेट के बल लेटकर कैसे किया जाता है, ये देखिए। इस आसन में पेट के बल लेटना है आपको, बल लेटकर, पेट के बल लेटकर पैरों को घुटने से मोड़कर ऊपर की ओर लाया जाता है और हाथों से पकड़ लिया जाता है। पैरों को घुटनों से मोड़कर, खैर मोड़ते तो घुटनों से ही हैं, घुटनों से मोड़कर ऊपर की ओर लाया जाता है, ऊपर की ओर लाया जाता है तथा हाथों से पकड़ लिया जाता है, से पकड़ लिया जाता है, ठीक है, हाथों से पकड़ लिया जाता है। इसके पश्चात सांस लेते हुए सिर, छाती तथा जांघ को ऊपर की ओर उठाया जाता है। इसके पश्चात श्वास लेते हुए सिर, छाती तथा जांघ, सिर, छाती तथा जांघ को, सिर, छाती तथा जांघ को ऊपर की ओर उठाया जाता है, ऊपर की
और उठाया जाता है, उठाया जाता है। किस प्रकार होगा एक बार देख लेते हैं, चित्र बना देता हूं अगर आपको पसंद आ जाए तो। मान लीजिए ये आप पेट के बल लेट चुके हो, ये आपका सिर है, ये आंखें हैं, ये नाक है, ये ठीक है, और ये आपके पैर हैं, ठीक है, ये लेटे हुए हैं आप सिर के बल, ये सॉरी सिर के बल नहीं, पेट के बल लेटे हुए हैं। तो अब ये आकृति जैसे लेट गए हो तो आपको क्या करना है, लेटने के बाद में जैसे ये पैर हैं आपके, ये पैर हैं, इधर देखिए, यहां से आपको इसको मोड़ना है, ऐसे करके ऐसे मोड़ना है और इन हाथों से इनको पकड़ लेना है। पकड़ लिया, फिर ये जो आपकी आकृति होगी वो इस प्रकार हो जाएगी। ये तो आपके दोनों क्या है, पैर हैं, ठीक है। ये आपकी मुंडी हो जाएगी, यहाँ पे ये सिर ऊपर उठा लिया, छाती उठा ली और ये जांघें भी ऊपर उठा ली, ठीक है। और इसको कैसे पकड़ के रखना है, ऐसे, ये हमने यहाँ पे इसको पकड़ लिया हाथों। तो ये कौन सी है, कौन सा आसन है, ये धनुरासन, यानी खिंचे हुए धनुष के समान आपकी शरीर की क्या हो जाती है, आकृति बन जाती है। इसके लाभ देखते हैं, लाभ देखते हैं, लाभ क्या लाभ होंगे। लाभ में एक चीज कॉमन है ही, क्या, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन। रीढ़ की हड्डी कैसी हो जाएगी आपकी, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आ जाएगा, पन, ठीक है। और हाथ व पांव की मांसपेशियों में मजबूती और कमर दर्द को दूर करता है। कमर दर्द को क्या करता है, दूर करता है, ठीक है। कमर दर्द को दूर करता है। हाथ व पांव की मांसपेशियों को, हाथ व पांव की मांसपेशियों को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये लाभ है धनुरासन के। अगला आसन है हलासन, ठीक है। अगला आसन है हलासन। हलासन कौन सा आसन है, हलासन। इसमें हल के समान आकृति हो जाती है। खेतों में हल चलते हैं उस प्रकार, अभी वाले हल नहीं, लोहे वाले हल नहीं, ये ऐसे वाले हल नहीं, वो जो पहले वाला हल था ना, इकलौता हल, वो इस प्रकार से होता था, जिसको ऐसे पकड़ के खींचते थे। इस प्रकार की आकृति इसमें बनाई जाती है, ठीक। अभी आकृति भी देखेंगे और ये कैसे किया जाता है वो भी देखते हैं। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को शरीर की ओर पास में लाया जाता है। पीठ के बल लेटकर दोनों हाथों को, शरीर के बल लेटकर दोनों हाथों को शरीर के पास लाया जाता है। दोनों हाथों को शरीर के पास लाया जाता है, ठीक है। फिर इसके पश्चात पैरों को ऊपर उठाकर समकोण की आकृति में स्थित किया जाता है और फिर मोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात दोनों पैरों को ऊपर उठाकर समकोण, दोनों पैरों को ऊपर उठाकर समकोण की आकृति में स्थित किया जाता है।
आकृति में स्थित किया जाता है तथा स्थित किया जाता है तथा पैरों को मोड़ लिया जाता है अब ये आकृति कैसे बनती है वो देख लेते हैं एक बार। ये लेट गए आप पीठ के बल, ये आपके दोनों पैर हैं और ये आपके हाथ हैं, ऐसे हाथ है ना, तो इन हाथों को क्या करना है, शरीर के पास में ले आना है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे कर लेना है। अब ये स्थिति है आपके पीठ के बल लेटने के बाद की। फिर क्या करना है आपको, आपके जो दोनों पांव हैं इनको उठाकर बिल्कुल सीधे, जैसे ये मान लीजिए ये मेरे दोनों पांव हैं, तो इनको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे उठाकर ऐसे इस तरीके से पूरे ये ऐसे ऐसे ये दोनों पांव आ गए, और ये जो हाथ रहेंगे आपके, ये दोनों हाथ इसी प्रकार रहेंगे, एक हाथ इधर रहेगा एक उधर रहेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हलासन बन जाता है, ये पैर दोनों इधर आ जाएंगे, ठीक है, यानी ये आकृति बन जाती है। ये तो दो पैर है हो गए आपके, ये ऐसे मुड़ के ये आपके मुंडी हो गई और ये आपके हाथ हो गए, ये हो गया आपका हलासन। अब इसके लाभ हम देखने वाले हैं। लाभ है लाभ, कॉमन चीज, रीढ़ की हड्डी लचीली, रीढ़ की हड्डी लचीली, ये तो हर आसन में है, ठीक है। मोटापा दूर होता है, मोटापा दूर, कोई मोटा है तो चालू कर दे, ठीक है, मोटापा दूर होता है। मधुमेह रोग को, मधुमेह रोग, डायबिटीज में उपयोगी, किसी के अगर डायबिटीज वगैरह है चालू कर दे, ठीक है। पाचन तंत्र में सुधार लाता है, पाचन तंत्र में सुधार, किसी को पाचन तंत्र में अगर दिक्कत है तो वो भी चालू कर सकते हैं। और तनाव को क्या करता है, कम करता है, अगर कोई टेंशन में ज्यादा रहता है तो चालू कर दो, यानी स्टूडेंट्स को चालू कर दो, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स तनाव में रहते हैं, तनाव को कम करता है, ठीक है, तनाव को क्या करता है, कम करता है। अगला है मयूरासन। अगला आसन कौन सा है, मयूरासन। मयूरासन, मोर बन जाते हो आप इसमें। मयूर का मतलब क्या होता है, मोर। क्या होता है, क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले जमीन पर घुटने टिकाकर बैठा जाता है, सबसे पहले जमीन पर घुटने टिकाकर बैठा जाता है, बैठ गए, बिल्कुल बैठ गए, ठीक है। बैठने के बाद क्या करना है, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर इस प्रकार रखा जाता है कि सभी उंगलियां पैर की दिशा में रहें, ठीक है, यानी दोनों हाथों की हथेलियों को, दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार रखा जाता है, इस प्रकार रखा जाता है कि हथेलियों की दिशा
दिशा किसकी तरफ हो? शरीर की तरफ हो, दिशा शरीर की ओर हो, ठीक है। शरीर की ओर नहीं, पैर की ओर हो, ठीक है। शरीर मतलब हमारी तरफ, पैरों की ओर हो, पैरों की ओर हो। फिर इसके पश्चात क्या होता है? दोनों कोहनियों को मोड़कर पेट के कोमल भाग यानी नाभि के इर्द गिर्द रखा जाता है। दोनों कोहनियों को मोड़कर, इसके बाद क्या करना है? दोनों कोहनियों को मोड़कर पेट के, पेट नहीं है, पेट करो इसको, पेट के कोमल भाग नाभि के इर्द गिर्द, नाभि के इर्द गिर्द रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इस आसन में संपूर्ण शरीर को अपनी हथेलियों पर उठा लिया जाता है, ठीक है, और दोनों पांवों को ऊपर उठाते हुए सिर का भाग नीचे की ओर झुकाया जाता है। यानी संपूर्ण शरीर का भार, संपूर्ण शरीर का भार किस पे आ जाएगा? हथेलियों पर आ जाता है तथा क्या करना होता है? इसके बाद पूरा का पूरा भार आपको अपनी हथेलियों पे ले लेना है। फिर क्या करना है? दोनों पांवों को ऊपर उठाते हुए, दोनों पांवों को, पांव या पैर लिख देते हैं, पैरों को ऊपर उठाते हुए, दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए सिर का भाग नीचे की ओर झुकाया जाता है। सिर को थोड़ा सा नीचे की ओर झुकाया जाता है, इसकी आकृति देखें क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। ये आप घुटनों के बल इस पे बैठ जाते हैं, ठीक है। ये आपके, सॉरी, हाथ इधर करने पड़ेंगे। ये आपके हाथ हैं और ये आपके पैर हैं, ठीक है। घुटनों के बल बैठ गए। अब डायरेक्ट इसकी आकृति देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। ये आपका मुंडी हो गई, नाक, मुंह वगैरह। ये आपके इधर, ये पैर हो गए, ठीक है, पैर हो गए। और ये आपकी कोहनियां यहाँ पे, ये पेट का कोमल हिस्सा यहाँ पे होगा, तो कोहनियां डायरेक्ट, ये हाथ हो गया और ये कोहनियां इस प्रकार से, ये हाथ हो गया। इस प्रकार से ये मयूरासन होता है। दिख रहा होगा शायद सबको, दिख रहा है? थोड़ा बड़ा बनाओ, चलिए बड़ा बना देते हैं। ये आप हैं, ये इस प्रकार आपके पैर चले जाते हैं और ये यहाँ से हाथ आपके पेट में, यहाँ से कोहनियां दोनों ये दोनों कोहनियों से आपकी ये ऐसे जमीन पर, इस प्रकार से मयूरासन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लाभ। लाभ क्या है? अब शरीर का पूरा भार किस पे आ रहा है? हथेलियों पर आ रहा है। तो हथेलियों और हाथों की मांसपेशियां कैसी हो जाएगी? मजबूत हो जाएंगी। हथेलियों व हाथ की मांसपेशियां कैसी हो जाएंगी? मजबूत। किससे? मयूरासन से। और इस आसन में हमारा शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में उपस्थित वसा और ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होती है। पाचन तंत्र में सुधार और पेट पर जितनी भी कोई अंदरूनी रोग वगैरह है वो सभी
पाचन तंत्र में सुधार आता है, पाचन तंत्र में सुधार, ठीक है, ये इसके लाभ हैं। आगे चलते हैं, आगे नहीं चलेंगे, अब आज के लिए इतना बहुत है। आगे के जितने भी आसन हैं और जो भी पद्मासन, सलभासन वगैरह, शवासन, ये सब अपनी अगली कक्षा में हम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। अगर कक्षा पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़िए जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।